34 वर्षीय युवा हैं आचार्य जी। जॉब में बोरियत के कारण जॉब छोड़ना चाहता हूं और शादी नहीं करना चाहता, परंतु माता पिता शादी का दबाव सदैव बनाते हैं और यह कहते हैं कि यदि जॉब छोड़नी है तो पहले शादी कर लो। माता पिता के साथ रहना चाहता हूं ताकि उनको प्रौढ़ावस्था में इमोशनल सपोर्ट दे सकूं, परंतु शादी भी नहीं करना चाहता। आचार्य जी, मुझे इस विषय में सुझाव दें, मार्गदर्शन करें। शहर छोड़ना ही है तो पहले 8-10 लोगों से खूब उधार ले लो। जब तक शहर के वासी कहला रहे हो तब तक उधार मिल जाएगा। अभी ये बात जाहिर मत होने देना कि शहर छोड़ने का इरादा है। अभी तो यही कहना कि हम इसी शहर में टिके हुए हैं, बढ़िया काम धाम चल रहा है, सम्माननीय सदस्य हो तुम शहर के, लोग तुम्हें उधार दे लेंगे। और जब लोग तुम पे यकीन करके तुमको उधार दे दें तब रातों रात गायब हो जाओ। गायब होने के बाद तो कोई तुम्हें उधार देगा नहीं ना। बात समझ में आ रही है? बेटा, अगर जॉब छोड़नी है तो पहले शादी कर लो। कौन होगी बेचारी जो फंसेगी? ये क्या योजना पकाई जा रही है भाई? या तो उसको बता देना कि देखो, शादी के बाद पक्का है कि नौकरी छोड़ूंगा, फिर ठीक है, फिर बेईमानी नहीं हुई। पर जिस ढंग से ये बात कही जा रही है उससे तो यही लगता है कि ये सब बताया वगैरह नहीं जाएगा। शादी के लिए नौकरी को ही विज्ञापित किया जाएगा। हमारा बेटा अमुक कंपनी में अमुक पद पर कार्यरत है, आओ लड़कियों आओ। और अगर सरकारी नौकरी है फिर तो पूछो ही मत। भुनाना है कि बड़ी मेहनत से तो नौकरी पाई है, उसमें से वसूली किए बिना कैसे छोड़ दें। और नौकरी से एक जो बड़ी से बड़ी वसूली होती है उसका नाम होता है बीवी। एक दो वीडियो है मेरे YouTube पर, कुछ जवान लोगों ने पूछा था सरकारी नौकरी वगैरह के बारे में, तो मैंने कुछ बातें उसमें बोली हुई हैं और उनमें सैकड़ों कमेंट हैं, शायद हज़ारों। और उसमें से कुछ लड़कों ने आकर के बड़ी ईमानदारी से स्वीकारा है। वो कहते हैं, आचार्य जी आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन हमें एक बात पता है, हमारी सरकारी नौकरी अगर नहीं लगी तो हमारी शादी नहीं होगी। तो रुपए के लिए भी नहीं, ओहदे के लिए भी नहीं, बीवी के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यूपीएससी। यूपीएससी नहीं है हमारे लिए, वो मैट्रिमनी है। कोई बाप, कोई लड़की तैयारी नहीं होती बेरोजगार के साथ आने को। और अब तो ये भी लिखने लगे हैं कि प्राइवेट नौकरी वाला भी है तो भी नहीं तैयार होते, सरकारी ही चाहिए। यहां सिलेक्शन हुआ और वहां 1 साल के भीतर बजी शहनाई। ये तो मैं भली भांति जानता हूं, खुद व्यक्तिगत अनुभव से गुजर चुका हूं। सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता नहीं है, चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होती है कि लड़कियों के पिताजी उस सूची को ही देख करके
जोड़ तोड़ करके पब्लिक सर्विस कमीशन से उनका पता निकलवा करके उनके घर पहुंचते हैं। बाकायदा पत्र आते हैं कि हमें ज्ञात हुआ है कि आपके सुपुत्र की आईएएस एग्जाम में फलानी रैंक आई है, तो अब हम अपनी सुपुत्री शैलजा कुमारी का हाथ ऐसों को बड़ी निराशा हुई जब उन्हें पता चला कि हाँ नौकरी आई तो थी पर लड़का थोड़ा एड़ा निकला। त्यागपत्र दे आया। एक से एक धनपति, मंत्री, विधायक सब कतारबद्ध खड़े होते हैं, हमारे पास भी लड़की है। तो वही सब कहानी इस सवाल में परिलक्षित हो रही है। तर्क की बात तो यह है कि जिसे एक मुक्त जीवन की दिशा जाना होगा, जिस भी वजह से कह रहे हो कि नौकरी नहीं करना चाहते, वो तो अपने ऊपर बाध्यताएं, लायबिलिटीज कम से कम रखेगा ना। ये तो बात ही उल्टी है कि एक तरफ नौकरी छोड़ रहे हो और दूसरी तरफ बीवी घर ला रहे हो। या तो तुम्हारा कुछ ऐसा इरादा हो कि अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और नौकरीशुदा बीवी लेकर के आऊंगा, वो काम करेगी, मैं खाना बनाऊंगा, फिर ठीक है। ये तो लैंगिक समानता की बात हो गई, इसके साथ मैं खड़ा हूं, ये बिल्कुल ठीक। बन जाओ हाउस हस्बैंड। पर आशंका मेरी ये है कि ये मुद्दा वो नहीं है। ये मुद्दा है कि जब तक नौकरी है तब तक ये सब कर लो। ये सब वही पुरानी मध्यम वर्गीय मानसिकता है जो इंसान को आजीवन अपनी चपेट में रखती है, एक के बाद एक चक्करों में फंसाती जाती है, कभी आज़ाद नहीं होने देती। और क्या बोलूं इस पर।